Hello बच्चों, let's read the given question. The question says velocities of block A, B and pulley P1 are shown in figure. We need to find the velocity of mass C. Option A given at 10 meter per second, option B 20 meter per second, option C 5 meter per second, option D 25 meter per second. So इस question का जो key concept होगा, that is the concept of string constraint, and in this we will be dealing with the concept of movable pulley. So यहाँ पे वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द मूवेबल पुली. सो इसको थोड़ा सा हम समराइज कर लेते हैं. लेट सपोज हमारे पास एक पुली है एंड यहाँ पे एक ब्लॉक है एंड दिस इज द अनदर ब्लॉक अटैच टू इट. सो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, लेट सपोज दिस पुली इज मूविंग अप विथ सम वेलोसिटी. लेट से मान लेते हैं v वेलोसिटी से ऊपर जा रही है. तो एज एन ऑब्जर्वर अगर हम पुली के ऊपर से इसके मोशन को ऑब्जर्व करें, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लेट सपोज हम मान लें कि ये ब्लॉक जो है ये 1 है, ये 2 है, तो m1 इज ग्रेटर देन m2. सो इन दैट सिचुएशन ये नीचे की तरफ जाएगा ब्लॉक एंड ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा. ठीक है. तो एज एन ऑब्जर्वर अगर हम पुली के रिस्पेक्ट में लिखें तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वी कैन राइट ऑफ पुली p बोल देते हैं इसको, ऑफ पुली विथ रिस्पेक्ट टू, या फिर सिंपली हम इसको इस तरीके से बोल देते हैं of 1, displacement of 1 with respect to pulley will be equals to negative of displacement of 2 with respect to pulley. ठीक है. पुली पे बैठ के अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें यही एनालाइज होगा. ऑल्दो पुली इज मूविंग अपवर्ड, बट एज एन ऑब्जर्वर मैं भी ऊपर ही जा रहा हूँ, तो पूरा सिस्टम के साथ वी कैन सी के पुली 1 मेरे रिस्पेक्ट में जो है नीचे की तरफ जा रही है एंड पुली 2 जो है ऊपर की तरफ जा रही है. सो यहाँ पे हम नेगेटिव साइन, जस्ट इट इज इंडिकेटिंग दैट के बोथ आर मूविंग अपोजिटली. ठीक है. सो अगर हम इस एक्सप्रेशन को अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखें, सो वी कैन राइट इट एज टू बी x1 माइनस ऑफ एक्स पी. रिलेटिव का कंसेप्ट लगा रहे हैं, माइनस ऑफ x2 और प्लस ऑफ एक्स पी हो जाएगा. राइट. सो फ्रॉम हियर वी कैन सी 2xp विल बी इक्वल्स टू x1 माइनस ऑफ x2 सॉरी प्लस ऑफ x2. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं xp विल बी इक्वल्स टू x1 plus x2 by 2, right? And better we will be putting a bar over here, that is to represent the direction, क्योंकि हमने relative का concept भी लगाया है. So ये हमें expression मिल गया displacement of pulley का. अब यहाँ से इसको अगर हम differentiate कर दें तो हमें velocity मिल जाएगी. ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं, जस्ट हम यहाँ पे summarize कर रहे हैं. तो ये result we will be using for the given question to solve the question given. ठीक है. हमें मास सी की वेलोसिटी निकालनी है. तो सबसे पहले हम P1 वाली पुली को एनालाइज करेंगे. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसके ऊपर 2 मासेस हैं और ये जा रहा है ऊपर 10 से, ये जा रहा है नीचे 20 से, और ये कहीं तो जा रही होगी पुली, क्योंकि ये भी मूवेबल पुली है. तो अब ये कहाँ जा रही है ये भी डोंट नो. सो इसको हम डाल रहे हैं VP1. ठीक है. तो बाय दिस फॉर्मूला वी कैन राइट VP1 बार विल बी इक्वल्स टू, अब नीचे वाले को हम नेगेटिव मान लेते हैं तो -20, ऊपर वाले को पॉजिटिव मान लेते हैं तो +10 डिवाइडेड बाई 2. सो ये आ जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड. यानी कि ये जो पुली ये है हमने एक्चुअली में ऊपर माना था, बट ये नीचे जा रही होगी. ठीक है. तो दिस पुली मस्ट बी मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. हमें सी का निकालना है, तो अब हम पुली 2 का भी FVD बनाएंगे. सो ये पुली 2 हमारी ये ऊपर जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से. अब ये हमें यहाँ से इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ मिल गई है. पुली 1 ही है बेसिकली जो इससे अटैच्ड है, और वो नीचे जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, और यहाँ है हमारा ब्लॉक सी. तो सी अब कहाँ जा रहा है वी डोंट नो, मान लेते हैं ऊपर जा रहा है. आंसर नेगेटिव आएगा, मीन्स नीचे जा रहा होगा. ठीक है. तो अब हम क्या लिखेंगे, ये पुली 2 है हमारी, तो VP2 सेम फार्मूला, VP2 विल बी इक्वल्स टू -5 प्लस VC अपॉन 2. अब यहाँ पे अगर ये देखें VP2 10 है तो इसको जस्ट हम 10 डाल देते हैं. सो VC की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 25 मीटर पर सेकेंड, एंड इट इज़ कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव, यानी कि
ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा. So from the situation we can say हमसे just magnitude ही पूछा, so option D will be the answer for this question. I hope you understood the solution. All the best.